नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फिलहाल बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राम मौजूद हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है, राहुल गांधी जी बिहार एक बार फिर से आए, 5वां दौरा था इस साल उनका। आप काफ़ी जोश में नजर आए जब आप मंच पर भाषण देने के लिए आए। आपने भाषण सुना? जी हुआ तो आपकी एंट्री थी नहीं। कि लाइव सब लोग देख रहे थे। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपने देखा, आपने चर्चा किया, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। देखिए, राहुल गांधी जी का जो आगमन है, हम लोग घंटों डिस्कशन करते हैं, गाड़ी में यही सब बात होती है। और उनका जो रिसर्च है ना, मतलब कोई साधारण आदमी जितना आगे नहीं पहुंच सकता, उसके पहले वो पहुंचे हुए हैं। हमने 3 कार्यक्रम यहाँ ऑर्गेनाइज किए थे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कहीं भी नहीं था, ये सामाजिक सोसाइटी के लोग थे, सामाजिक वर्कर्स थे। और हमारा पहला कार्यक्रम था कि यदि इस धरती पर आ रहे हैं तो भगवान बुद्ध की धरती है, उनको भी दर्शन होनी चाहिए। दूसरा हम लोग का था कि जब यहाँ हैं और राजगीर जा रहे हैं तो हमारे माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी को हम लोग को सलाम करने जाना चाहिए। तो वहाँ गए, आप वहाँ पे विजुअल बना रहे थे, हमने भी देखा आपको वहाँ पे उनके परिवार के साथ जो डिस्कशन हो रहा था और परिवार के बारे में जान रहे थे कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चल रही है। हालांकि ये बात जान करके आश्चर्य हुआ कि आज भी उनकी समाधि सरकार द्वारा बना दी गई है और समाधि बना है, लेकिन उनकी घर की आप हालत आप खुद देख सकती हैं, आप गई हैं। तो ये जब स्थिति है, आज भी उनको 2 वक्त का खाने पीने को जुगाड़ करना पड़ रहा है। तो सारे बच्चियों से बात कर रहे थे, बच्चियां के ख्वाब का पंख देने वाली बात है, लेकिन कैसे होगा? इसलिए आज ये जो व्यवस्था है उससे रूबरू होना ज़रूरी था। तीसरा कार्यक्रम हम लोग को था आपको राजगीर में था अत्यंत पिछड़ा जातियों का सम्मेलन था और उन लोग से ये डिस्कशन था कि भाई जाति पिछड़ों को सामाजिक न्याय के तहत उनको कितनी लाभ मिली। और ख़ास करके जब नीतीश कुमार जी अति पिछड़ों के वोट बैंक पर बैठे हुए हैं तो शायद उनकी दशा दुर्दशा कम हुई होगी, लेकिन जब उससे रूबरू होते हैं तो इसमें देखने में मिलता है इतना कि इनकी दशा दुर्दशा आज भी वही है, स्थिति वही है। पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, सामाजिक कार्यक्रम था। उस सामाजिक कार्यक्रम में हमारा कोई कांग्रेस का झंडा, बैनर, इवन इतना तक कि किसी कांग्रेसी को भी आप उसमें बैठे हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि सख्त मनाही रहता है कि जो लोग आए हैं, जो सुनने आए हैं उन्हीं को है। और कांग्रेसी लोग बाहर से आप मैनेजमेंट देखो, ठीक है, तो आप देखे होंगे वो भी। तीसरा कार्यक्रम था माँ बहन मान योजना का, जो महिलाओं के बीच में वो क्या सोचती है। तो उसमें कोई भी जेंट्स मेंबर नहीं थे, हम भी थे, तो साइड में हम खड़े थे। राहुल जी से और उससे केवल क्वेश्चन आंसर चल रहा था। तो क्वेश्चन आंसर में जो स्कीम वर्कर हैं, जो सरकार के स्कीम वर्कर हैं, चाहे वो जीविका दीदी हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे आशा दीदी हो, ये सारे लोग का किस तरह से काम चल रहे हैं, उससे उनकी हालत में कितना सुधार आया है, तो उनकी जुबानी उन्हीं से सुन रहे थे। और सुनने के बाद राहुल जी का बहुत संक्षिप्त जो है उनका वक्तव्य आया, लेकिन समझने वाली बात वहाँ ये थी कि जो स्कीम वर्कर थे, जितने भी लोग थे, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे, असंतुष्ट थे। और बहुत तरह का उसमें जो बताएं उनके पीड़ा है, उस स्कीम के साथ पीड़ा जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये समझना हम लोगों के लिए ज़रूरी थे, नेता ने समझ करके उस पर सारे बात। ठीक है सर, नेता तो आपके समझ रहे हैं, लेकिन एक सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी लगातार उनका ये बिहार दौरा जो है वो 5वीं बार है, तो कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है और ऐसे में उनके आने से कांग्रेस लग रहा है कि और भी ज़्यादा मजबूत में उत्साह जो है काफ़ी बढ़ रहा है। देखिए, हम बार बार है कि हम लोग कभी भी ये जो कार्य कर रहे हैं, हम केवल लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं राहुल जी। और इंटरेक्शन इस बात से नहीं है, कभी भी वोट के बात नहीं होती है। कभी भी आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद, हॉल के अंदर जितना भी आप कार्यक्रम कवर किए होंगे कहीं नहीं मिलेगा, केवल मुद्दे पर बात होता है। और मुद्दा ये होता है कि अब तक
हम इतना दिनों से काम कर रहे हैं तो उससे कितने लोगों को क्या फ़ायदा मिला। अब उभर के सब सामने जो बातें आती है वो स्पष्ट है कि उससे चाहे महिला हो जेंट्स हो जो है उनको उतना तक लाभ नहीं मिलेगा। अब जैसे कई जातियां ऐसे हैं जो हम लोग को संज्ञान में आए हैं जो विधानसभा में उस समाज के लोग पहुँचे ही नहीं हैं। तो ये सोचना होगा यदि हम राजनीतिक पार्टी हैं तो यदि समाज में जितने जो लोग हैं उनको सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सर मेरा एक सवाल है, आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान सामने आया जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई, गाली की बात वो कह रहे थे, तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए हम लोग उतने संस्कारहीन आदमी नहीं हैं। इनकी संस्कार शुरू से आज़ादी के समय से ही बिगड़ा हुआ है, तो हम लोग उनकी गाली उन्हीं को मुबारक, और जो है उनकी गाड़ी उन्हीं को मुबारक, वो अपना दिए हैं अपना वापस रखें। लेकिन इन लोग का जो हम यदि पढ़े लिखे सब समाज की बात करते हैं तो हम दो चीज़ को हमेशा ख्याल रखते हैं कि जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो हम अपनी ज़बान पर जो है काबू रखें, और ज़बान पर काबू रखने से उन्हीं को फ़ायदा है। चूँकि यदि आप इतिहास और लेगेसी और पूरा देश का इतिहास देखेंगे तो ये लोग कितना बार माफ़ीनामा लिए हैं। जेल से जो है अंग्रेज़ों के चिट्ठी लिखने वाले, तो वो भी एक संस्कार था कि पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और वहाँ जेल में बैठ के माफ़ी मांग रहे थे। सॉरी फॉर दैट आई एम नॉट ये 11 आवर्थ ऑफ द डिसीजन। तो ये कई माफ़ीनामा हुआ और बाद में ये लोग जो है माफ़ीनामा को गांधी जी से जोड़ दिया। अब जिस समय ये लोग माफ़ीनामा कहा कि जो है गांधी जी को कहने से हमने ये काम किया, उस समय अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में गांधी जी थे। तो ये लोग जो है संस्कार के बात इनके समझ में नहीं आती, इसलिए उस पिच पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, ये जो वक्तव्य आई है आप बहुत बारीकी से हम लोग समझने वाले लोग हैं। उनकी जो ये वक्तव्य आई है ना, जो बिटिया का न्याय नहीं मिला, मुजफ्फरपुर के बिटिया कुढ़नी वाला, और कुढ़नी वाले मुद्दे पर वो जो है बैक फुट पर हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये काम किया गया है। इसलिए मैं इस वक्तव्य को जो है कोई अहमियत नहीं देता। इस वक्तव्य को जो यदि वो संस्कारी व्यक्ति होते, संस्कारी लोग होते तो इस तरह के गाली गलौज के मुद्दे पर। एक आखिरी सवाल है सर मेरा, भागीरथ मांझी जी जिनका हाथ पकड़कर आज राहुल गांधी चल कर गए, उन्होंने उनके आने से ठीक पहले उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़े और राहुल गांधी जी आएंगे तो उनसे ज़रूर टिकट की मांग करेंगे। नहीं, बात मांग हुई है और आपको सही खबर है। हम लोग उनकी भावना के समझते हैं और बाकी तो सब मिल करके, चूँकि गठबंधन का है तो गठबंधन जो मिलेगा देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू के लिए। तो हमारे साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राम थे, क्या कुछ कहते नजर आए हैं राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर, और अभी अभी राहुल गांधी रवाना हुए इसके बाद क्या कुछ कह रहे थे, तमाम मुद्दों पर आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ गया।